once again all of you. Let's start today's training. आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक्स है वो कंटेंट के हवाले से है कि आपने कंटेंट कैसे किस तरह का क्रिएट करना है, क्या आइडियाज है कंटेंट क्रिएट करने के, सोशल मीडिया के ऊपर आप किस तरीके से अपने पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं शेयर करती हूँ आज की जो ट्रेनिंग है उसकी पीपीटी, कंटेंट रूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये आपके लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों के लिए सूटेबल होगा। इंस्टाग्राम को मैं बहुत ज्यादा इस सेशन में डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, इंशाल्लाह अब ये सिलसिला चलता रहेगा। आई विल डू डिफरेंट सेशंस, कोर्स की सूरत में नहीं होंगे, जैसे एक सेशन की सूरत में ही मैं करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिक नो हाउ आप लोगों को हो गई है और हो जाएगी काफी सारी। कल के बाद काफी सारी आप हो जाएगी, आज तो बहुत सारी हो ही जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह जब आगे डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर हम काम करेंगे, मैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगी, तो इंशाल्लाह आप बात को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो जनाब अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन, बेसिकली जो हमारा पर्पस है फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, ऑब्जेक्टिव हमने क्या शेयर किया था वो आप सबको पता है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यानी हमें लोगों को तलाश करना है, नए लोगों को से राब्ता करना है और उन तक अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस जो है वो पहुंचाना है। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब एंड लिंक्डइन है, और इसके साथ ही और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि एक दफा में एक ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें और उसके ऊपर आप अपनी जगह बनाएं। आपको जरूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म पर आप जो है वो काम करें, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, बाकी प्लेटफॉर्म पर अपना आईडी बनाएं, उसकी जो आपको मैंने अबाउट और आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, ये सारी चीजें आप अपनी सेट करें, प्रोफाइल पिक्चर्स, सारी चीजें, बट फोकस आपका एक के ऊपर होना चाहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो चीज आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे शेयर हो रही होती है। तो जो लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये वाला जो सेशन है वो उनके लिए भी यूजफुल है कि वो अपना कंटेंट इन्हीं टिप्स के और इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं सारी चीजें बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगी कि हर किसी को समझना आसान हो जाए। अभी फौरी तौर पे समझ में ना आए तो क्लास को आप बार बार देख सकते हैं रिपीटेड के अंदर, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जब बेसिक्स आपको इंशाल्लाह आ जाएंगी तो आप इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन स्टार्ट से ही आप ये ना सोचना शुरू कर दें कि आपकी पोस्ट जो है ना, आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फेसबुक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कल हमने फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप्स के हवाले से बात की थी। ये फेसबुक के हमारे वो टूल्स हैं जिसको आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है, वो आपका इंट्रोडक्शन होती है। आपका जो पेज है वो आपका बिजनेस का इंट्रोडक्शन है, आपका बिजनेस कार्ड है। और फेसबुक ग्रुप्स से आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, जो कि जिस तरह की टारगेट ऑडियंस आप चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे जैसे फूडीज ग्रुप होते हैं, ट्रैवलिंग ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है, गाड़ियों का ग्रुप हो गया, और इसके अलावा पेरेंटिंग का ग्रुप होता है, एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद होते हैं। तो आप जिस तरह के लोग अपने पास अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें। 10 ग्रुप्स को आप टारगेट कर लें कि उनके अंदर आपने अपनी पोस्टिंग करनी है, और पोस्टिंग आपकी होनी चाहिए आपसे, यानी कि स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी ग्रुप्स वगैरह के अंदर होते हैं, मेजोरिटी ग्रुप्स के अंदर लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन और टेस्टिमोनियल्स शेयर कर रहे होते हैं।
तो आपने भी ऑडियंस को अपने साथ अगर अपने बारे में बताना है, अपना एक सोशल एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है कि आप क्या हैं, लोग आपको क्यों देखें, आपको क्यों सुने, आपकी पोस्ट से वो रिलेट करते हैं, किस तरह के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो ये सारे आपको ग्रुप्स के अंदर से लोग मिलते हैं। तो आपने इस तरह से ग्रुप्स अच्छे वाले सेलेक्ट करने, बिल्कुल बेकार ग्रुप्स नहीं सेलेक्ट करने जिसके अंदर जो है आपको कोई फायदा ना हो रहा हो, बल्कि अच्छे ग्रुप्स आपने सेलेक्ट करने हैं जहाँ से आपको अच्छी ऑडियंस मिल रही होती है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, कस्टमर्स फाइंड करना और रिक्रूट एंड फॉलोअर्स, ताकि हमारे पास फ्लो आता रहे, हमें कस्टमर्स और नए रिक्रूट्स मिलते रहे। तो अगर आप बात करते हैं पोटेंशियल कस्टमर आप कैसे फाइंड कर रहे हो, तो आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो आपके कैटलॉग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब आप कैटलॉग इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे अपने पेज के ऊपर तो आपको उससे कस्टमर फाइंड आउट करेगा। दूसरा ये कि आप अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हो। जब न्यू कैटलॉग आती है तो न्यू प्रोडक्ट का आपका रिव्यू जरूर होना चाहिए आपके पेज के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपने जो अपना कंटेंट प्लान करना है कि आपने क्या पोस्ट करना है अपने पेज के ऊपर और अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो इस हिसाब से आपने करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका कस्टमर फाइंड करने वाला मकसद पूरा हो रहा है। तो आपकी कैटलॉग की इंट्रोडक्शन, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट का रिव्यू और आपके कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल। आपके कस्टमर का टेस्टिमोनियल जो है वो आपके कस्टमर्स को फाइंड आउट करने में सपोर्ट करेगा। तो जब आपका ये वाला कंटेंट होगा तो आपको क्या होगा, कस्टमर आप फाइंड कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि आपके रिक्रूट जो है वो आप कैसे फाइंड कर रहे होंगे, उसका कंटेंट आपका किस तरीके से होगा। तो रिक्रूट का जो कंटेंट है उसके लिए आपकी पोस्ट होनी चाहिए किस तरह की, जिसमें आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, और इसके साथ ही आप अपनी टीम की, अपने फेलो ब्रांड पार्टनर्स की, लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स शेयर कर रहे हो जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं। तो जो आपका कंटेंट इन चीजों के ऊपर बेस कर रहा होगा उससे आपको नए रिक्रूट्स मिलेंगे। नंबर 3, आपके फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। आपको फ्यूचर कस्टमर से रिक्रूट कैसे मिल सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ लीड्स मिलती हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू करते हैं ताकि उनको मजीद इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग और इंस्पिरेशन मिले आपसे, और फिर वो डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है उन्होंने आपको ज्वाइन करना है। सही है। अच्छा, तो इस तरह का कंटेंट कौन सा कंटेंट होगा जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। वैसे तो जो आप ऑलरेडी कस्टमर और रिक्रूट के लिए कंटेंट बना रहे हैं उससे भी आपके फॉलोअर बनेंगे, बट स्पेसिफिकली आपकी रिक्रूटमेंट वीडियोस, आपकी सक्सेस स्टोरीज, और जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, उनको आप फॉलो अप करें, उनको रिप्लाई करें। आपके पोस्ट के ऊपर जो लाइक्स आ रहे हैं उनके ऊपर आप जाएं, प्रोफाइल पे जाएं, उनको पर्सनल पे मैसेज करें। तो इस तरीके से आप एक कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो इन फ्यूचर आपके साथ शामिल हो सके। सही। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। 3 तरह का कंटेंट आपने जहन में रखना है जब आप पोस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो जिस तरह से हमने कल बात की थी कि सोशल मीडिया पे लोग क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम खुद अगर अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर मैं एज अ व्यूअर अपनी पोस्ट देखती हूँ तो मुझे अपनी पोस्ट कैसी दिख रही है, क्या उससे मैं कुछ नया सीख रही हूँ, क्या उसकी पिक्चर खूबसूरत है, क्या मुझे उससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रही है, क्या मैं उससे इंटरेक्ट कर रही हूँ। अगर ये चीजें आपको अपनी पोस्ट से मिल रही है, इसका मतलब है कि आपका कंटेंट अच्छा है। और अगर लोगों को लग रहा है कि आप एक ही तरह की पोस्ट बार बार कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं कि आपसे बाय करें, आपको ज्वाइन करें, तो फिर वो चीज लोगों को पसंद नहीं आती है और वो आपको अनफॉलो कर देंगे। लोग सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आ रहे होते हैं, वो कंसल्टेशन के लिए आ रहे होते हैं, लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए आ रहे होते हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि लोगों का जो ये ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, कंसल्टेशन मिल रही हो, उनको एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, तो फिर वो आपको फॉलो करते हैं और देन इंटरेस्ट क्रिएट होता है एंड वो फिर आपके साथ
ज्वाइन होते हैं या आपको ऑर्डर करते हैं। तो फेसबुक के हवाले से अगेन वही वाली सारी बात है कि ओरिफ्लेम का नाम आपने यूज नहीं करना है, अपना नाम आपने यूज करना है अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर। अच्छी प्रोफाइल पिक्चर आपने लगानी है जो अट्रैक्ट करती है, आपकी पर्सनल पिक्चर होना बहुत जरूरी है। और कवर फोटो के ऊपर आप अपने ब्रांड के हवाले से आपने अपनी पिक्चर लगानी है। तो ये सारी चीजें जो है आपने दोबारा से रीचेक कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आप इसको बाद में देख सकें। पोस्ट कंटेंट जब आप बना रहे हो तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपका पर्सनल ब्रांड क्या है, आप किस तरह की पर्सनालिटी अपनी शो करना चाह रहे हैं, आप अपना किस तरह का लाइफस्टाइल और क्या बिजनेस शो करना चाह रहे हैं। तो आपकी पोस्ट और कंटेंट, आपकी पिक्चर और वीडियोस उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए कि कहीं तो आप अपने आप को बता रहे हैं कि आपको खाना पकाना बहुत पसंद है और कहीं आप किसी और चीज के किसी और इंटरेस्ट पे चले गए, कहीं आप कहीं और चलेंगे। तो आपकी पोस्ट के अंदर जो है ना रेलेवेंस होना चाहिए कि जो आपका ब्रांड है, अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मदर हैं, आप बच्चों के साथ आप घर से रहते हुए काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रेलेवेंट आपकी पोस्ट से नजर आनी चाहिए। क्योंकि जब कोई आपके पेज पर आएगा या प्रोफाइल पर आएगा और स्क्रॉल कर रहा होगा, देख रहा होगा, तो उसको सारी चीजों में एक फ्लो नजर आना चाहिए। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो आपका फ्लो डेली बेसिस का होता है वो क्या है? नंबर 1 स्टेप हमने कर लिया है अपना, ऑर्गेनाइज करना सोशल मीडिया प्रोफाइल को। दूसरा स्टेप है कंटेंट क्रिएट करना, लाइक्स और शेयरिंग एंड कमेंट्स, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और जब लाइक शेयरिंग एंड कमेंट्स आप करते हैं तो फिर वो इंटरैक्ट एंड एंगेज रखना। एंड उसके बाद उनको आपने किस तरह से रिक्रूटमेंट मैसेजेस भेजने हैं और उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट कैसे करना है, ये चीजें हम कल वाले सेशन में देखेंगे क्योंकि वो बूस्टिंग से रिलेटेड है, जब हम लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंटेंट की तरफ कि आप किस तरह से अपना कंटेंट बना रहे होते हैं और किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा कंटेंट के क्या रूल्स होते हैं? आप साउंड एंड मोशन यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, यानी जो आप पिक्चर या वीडियो शेयर कर रहे हैं, और आपके पेज की क्या अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। तो जब आप अपना कंटेंट सोच रहे हैं तो अपने बारे में आपका आपके सामने आपकी पर्सनल इमेज होना जरूरी है, क्योंकि लोग आपकी पोस्ट से, आपकी कंटेंट से, आपकी बात से आपको पहचान रहे होंगे। तो आप अपने फ्रेंड को किस तरह का अपना बिजनेस डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करके खुद अपना कंटेंट सोच सकते हैं कि किसके गिर्द घूम रहा होगा। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप डिफरेंट माइंडसेट के साथ बात करेंगे, आप हाउसवाइफ हैं तो आप डिफरेंटली जो है वो पोस्ट बना रहे होंगे, आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप अलग होंगे, आप सोशल वर्कर हैं आप अलग तरीके से बात कर रहे होंगे। सो इस तरह से हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और ओरिफ्लेम के अंदर यही अच्छी बात है कि आप अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी काम कर रहे होते हैं। आपका कंटेंट का गोल क्या है ये आपके माइंड में होना चाहिए। आप एक कंटेंट बना रहे हैं, आप पिक्चर ले रहे हैं, एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो चीज आप लगा रहे हैं इससे आपको सेल मिलेगी, या इससे आपको रिक्रूट मिलेगा, या आपको इससे फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। तो आपका गोल जो है वो कंटेंट बनाते हुए आपके माइंड में होना चाहिए। आपकी पोस्ट से, आपके कंटेंट से आपका बिजनेस कहाँ खड़ा है, मतलब आपके बिजनेस को लोग क्या देखेंगे, किस तरह का देखेंगे कि आपका कैसा बिजनेस है, और आप लोगों को अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, और आपके कस्टमर्स कौन लोग होंगे, किस तरह के लोग आपकी पोस्ट और आपके कंटेंट से अट्रैक्ट होंगे। ये सारी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप एक कंटेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझते हैं कि आपको हाउस वाइफ्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपने हाउस वाइफ्स को माइंड में रखा, अब उनके क्या इंटरेस्ट होते हैं या वो क्या चाहती हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है या क्या वो ढूंढ रही होती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके लिए हाउसवाइफ्स की कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों उसके लिए आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की। एक हाउसवाइफ के क्या कंसर्न्स होते हैं, वो पार्लर नहीं जा सकती है, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती है अपनी केयर के ऊपर,
तो आपने इस तरह का कंटेंट बनाया है कि आप लाइक इफ यू आर आल्सो अ हाउसवाइफ, तो आपने अपनी प्रोडक्ट रखी है आपने, और आपने एक स्टोरी शॉर्ट सी लिखी है कि आप लाइक एज अ हाउस वाइफ आपके पास टाइम नहीं होता है, बट थैंक्स टू ऑरिफ्लेम कि मुझे इतनी अच्छी स्किन केयर मिली है जिसकी वजह से मुझे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रोडक्ट से मेरी ब्यूटी का ख्याल जो है वो ऑरिफ्लेम रखता है। तो समथिंग लाइक दैट। तो हाउस वाइफ विल गेट अट्रैक्टिव कि हाँ वाकई हम लोग अगर अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें टाइम मिल जाता है और हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो वी कैन बाय दिस प्रोडक्ट। वो आपका पर्सनल टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आपसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, और आपकी अट्रैक्टिव पिक्चर जो है वो उनको अट्रैक्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट किस तरह का पोस्ट बनाएगा, उसको स्टूडेंट्स को ही अट्रैक्ट करना है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर स्टूडेंट्स ही आए, तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, इस तरह की पिक्चर या शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आपके पास स्टूडेंट्स आए जो वो रिलेट कर सकें कि हाँ हम भी पढ़ाई करते हैं, हमें अपने पढ़ाई के एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, और आगे की एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। जो जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, जो स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है, वो आपको पता होगी क्योंकि आपको जो स्टूडेंट है, तो आपके पास आप स्टूडेंट्स ही अट्रैक्ट होंगे। समझ आई ये वाली बात? तो ये जो आप जब भी कोई पिक्चर वीडियो या कंटेंट अपने पोस्ट बना रहे हैं, तो इन बातों को अपने जहन में रखते हुए पोस्ट बनानी है, ताकि आपके पास वही लोग आए जो के जो आप चाहते हैं कि लोग आए। ठीक है, तो आपके बिजनेस गोल से अलाइन होना बहुत जरूरी है। जब आप पोस्ट बना रहे हैं तो आपको ऑथेंटिक होना है अपने ब्रांड के साथ। ऐसी बात या ऐसी पिक्चर या ऐसा क्लेम आपने नहीं करना जो असल में नहीं है। तो जब ऑथेंटिक होते हैं आप अपनी बात से, तो वो ज्यादा ट्रस्टेबल होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका कंटेंट देखने के बाद आपसे रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट भी जरूर देखेंगे। तो अगर आपकी बात ऑथेंटिक नहीं होगी तो आप अपना ऑडियंस लूज कर देंगे। सही। तो अपनी ब्रांड को, अपनी पर्सनालिटी को या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें या ऐसे क्लेम ना करें जो कि हकीकत में नहीं होती है। आपको ऑथेंटिक रहना है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी बिजनेस की पर्सनैलिटी फाइंड करनी। आपके बिजनेस की क्या पर्सनैलिटी है? आपके अगर आपके पेज पे या आपका नाम कोई लेता है तो उसके माइंड में आपके बारे में क्या ख्याल आता है? अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं, जैसे कोका कोला की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमेशा एक टैगलाइन उनका यूज होता है, खुले खुशियां। वो हैप्पीनेस, फेस्टिवल्स, रिलेशनशिप्स और इस तरह की सारी बात, मतलब जो चीज से हैप्पीनेस मिलती है वो उस चीज को उनके हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो चीज प्रोमिनेंट हो रही होती है, जिसके अंदर गैदरिंग, फैमिली, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस। तो ये कोका कोला की एक पर्सनालिटी है कि वो हर फेस्टिवल और पार्टी और इस तरह की चीजों के अंदर माइंड में कोका कोला आता है, राइट? इसी तरीके से आप अगर और भी एडवर्टाइजमेंट देखें, आप मिल्क का एड देखें या और भी इस तरह की चीजें देखें, तो उनकी एक एड से आपको एक उसकी थीम समझ में आती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एक पर्सनालिटी है, आप एक ब्रांड है। ऑरिफ्लेम इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली आप हैं ब्रांड जो कि आपने प्रमोट करना है। ठीक है, आप एक बिजनेस पर्सन है, या आप अगर आप एक हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप जॉब पर्सन है, आप एक फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं एंड आप ऑरिफ्लेम के ब्यूटी कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर भी, और इसको आप एज अ साइड बिजनेस कर रहे हैं। तो जो आपकी एज अ डॉक्टर पर्सनैलिटी है वो आपकी पोस्ट से दिखनी चाहिए। आप अगर आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी आइडेंटिटी है, तो वो चीज आपकी पोस्ट में दिखनी चाहिए कि एज अ पर्सन आप क्या है, क्या करते हैं, तो आपकी क्या पर्सनैलिटी है। आप एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत एंजॉय और फन लविंग पर्सनैलिटी है, तो आपकी हर पोस्ट से दिख रही होगी। आप एक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, हर चीज में आपको फैमिली इन्वॉल्व रखते हैं, आप हर चीज में आपकी फैमिली प्रायोरिटी है,
तो वो आपकी पोस्ट से वो दिख रही होगी कि आप हर चीज में अपनी बच्चों को, फैमिली को के साथ कर रहे होते हैं, तो वो एक आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी, बिजनेस पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी जो एक पर्सनैलिटी है वो सोचनी है और आपकी पोस्ट जो है वो समझ आनी चाहिए। सही है। फेसबुक के ऊपर आपका लाइक जो आपकी पोस्ट है, आपका ज़ाहिर स्टोर तो आपका है नहीं, ऑरिफ्लेम ऑफिस है। ठीक है, आपका स्टोर अगर हम बात करें तो आपका होम ऑफिस है। जैसे मेरा अपना पर्सनल मैं बात करती हूँ, मेरा होम बेस्ड बिजनेस है, तो मैं मेरी अक्सर पोस्ट के अंदर मेरा पर्सनल ऑफिस या मैं कहूँ जो मेरा पर्सनल स्पेस है जहाँ पे मैं अपना ऑनलाइन काम करती हूँ, उसकी पिक्चर मैं जरूर लगाती हूँ कहीं कभी ना कभी उस पोस्ट के अंदर। तो पीपल गेट नो कि मैं अपने घर से काम कर रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की का कंटेंट आपका जो है वो जब आए तो आप न्यू प्रोडक्ट के साथ स्टोरी और उसकी अट्रैक्टिव से पिक्चर बनाए और उसकी स्टोरी लिखे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे। तो जब आपका कंटेंट आप बना रहे तो क्या फ्लो चल रहा है कि आप अपना काम, आपकी प्रोडक्ट और आपका जो ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हैं वो क्या है, उससे लाइक आप लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो ये चीजें आपकी अपनी पोस्ट के अंदर नजर आनी चाहिए। तो लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन का जो हमारा सेगमेंट है वो प्रोमिनेंट होगा। इसके साथ ही आपकी पोस्ट हो सकती है आपके साथ नया मेंबर ज्वाइन हुआ है, आप किसी को नया काम सिखा रहे हैं, आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके जो टीम में लोग रिक्रूट शामिल हो रहे हैं, जो मेंबर आपकी टीम में शामिल हो रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर, उनके काम के अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप क्या कैसे गाइड करते हैं, आप कैसे सपोर्ट करते हैं, इस तरह की पोस्ट आपकी होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जो नई प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से उसमें बात कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, क्या आपकी जो है वो उसके अंदर वो है टिप है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंटेंट के जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किए कि क्या आपकी ब्रांड के हवाले से आप किस तरह की पोस्ट बना सकते हैं। फिर अब आपने अपनी कंटेंट को सोच लिया कैसा होना है, क्या होना है। अब आपकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम रेजोल्यूशन की जो है ना वो पिक्चर्स यूज ना करें। रेजोल्यूशन का कम होना क्या होता है, रेजोल्यूशन के कम होने का मतलब है पिक्सल्स फटी हुई होती है, देख के तस्वीरों को मजा नहीं आता। तो जब आप अपने मोबाइल से ले रहे हैं पिक्चर, तो आपके कैमरे के अंदर सेटिंग होती है, उसको आप 1040 कर लें, पिक्चर लेते हुए वीडियो बनाते हैं, ताकि आपके जो है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो। बहुत ज्यादा 4K से ना कर लें कि अगर किसी का मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा या उसका डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो चले ही ना। वैसे तो फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन कम कर देता है अकॉर्डिंग टू डाटा, बट 1040 जो है वो 1040 जो है वो आपकी रेजोल्यूशन ठीक है, राइट। बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो यूट्यूब वगैरह पे चल जाता है, अच्छा लगता है। बट अगर एक आम यूजर है जिसके पास आपके यूजर्स, मोबाइल यूजर्स डिफरेंट तरह के हैं, तो बहुत ज्यादा फेसबुक के ऊपर वो जाहिर है इतना ज्यादा फ्री पैकेज भी चल रहा होता है, डाटा भी कराया हुआ होता है, तो जाहिर है वो सारा खर्चा भी हो रहा होता है, फिर लोग वीडियोज नहीं देख रहे होते। तो इसलिए ये ज्यादा ठीक है। हाई थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी मतलब आप पिक्चर्स ना फट रहे हो, देख के आंखों को अच्छा लग रहा हो, आपका अच्छा होना चाहिए। और बहुत ज्यादा लंबी अगर आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी कर लेते हैं या बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, हैवी फाइल हो जाती है, तो फिर वो डाउनलोड ही नहीं हो रही होती। तो जब वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, घूम रही होती है, तो फिर जाहिर है कोई भी आपकी पिक्चर तो ओपन करेगा ही नहीं। तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी का आपने जो है वो माइंड में रखना है कि वो कैसी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं कि आप जब पिक्चर लेते हैं उसकी उस वो पिक्चर से समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है। अगर आप इसके अंदर देखें, अगर किसी ने कोई एग के हवाले से कोई पोस्ट बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर येलो और व्हाइट कलर्स और डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट तरीके के एग्स जो है वो दिखाए हुए। तो एक जो बैडली कंपोज है, यानी कि इतना नियरेस्ट से पिक्चर ली हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या है,
बट एक इस तरह से पिक्चर ली हुई है इस एंगल से कि हर चीज नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। अगर कटिंग में भी है तो वो छोटी सी जो कटिंग नजर आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये ऑमलेट है, राइट। तो आप जब पिक्चर ले रहे हो प्रोडक्ट्स की, तो सेंटर में हो आप अपने कैमरे के अंदर वो ग्रिड ऑन कर सकते हैं, जो लाइंस बनी हुई होती हैं उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेंटर में है। साइड पे अगर तो बाकी ऑब्जेक्ट्स भी उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बाकी आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए, जो आप पोस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी आपकी जरूर होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पर पोस्ट लगा रहे हैं तो आप डेली ही लगाया करें, आप उसके अंदर नहीं छोड़े। कम से कम तो 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने कम से कम आपकी डेली पोस्टिंग होनी बहुत जरूरी है, ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपके लाइक्स बढ़े। पहला स्टेप ही यही है कि आपके लाइक्स बढ़े, फिर उसके बाद आपको उस पर एंगेजमेंट और रिस्पॉन्स आता है। अगर आपने एक दिन छोड़ के कंटेंट अपलोड करने की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो फिर आप एक दिन छोड़ के ही लगाएं, कंसिस्टेंट रहें कि मुझे एक दिन छोड़ के ही लगानी है। उससे ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है वो यूज टू हो जाती है, कि उनको ये पता होता है कि ये एक दिन छोड़ के पोस्ट करते हैं। और या फिर अगर डेली भी पोस्टिंग कर रहे हैं और आपने कैलेंडर बनाया हुआ है कि मंडे को आप नई प्रोडक्ट शेयर करते हैं, ट्यूसडे को आप अपने मेंबर के बारे में कोई ना कोई बात शेयर करते हैं, वेंसडे को आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या ब्रांड के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, फ्राइडे को आप कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, या कोई कोई कॉन्टेस्ट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं या कोई इस तरह के इंटरेक्टिव पोस्ट करते हैं। सिमिलरली आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको फैमिली पोस्ट करते हैं, आप लाइफस्टाइल के हवाले से कोई पोस्ट करते हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस उसकी यूज टू हो जाती है और उनको पता होता है कि आप किस दिन क्या कर रहे हैं। तो ये जो एक कंसिस्टेंसी से ही बनती है ये चीज, कि आपकी ऑडियंस को पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आप क्या करने जा रहे हैं, राइट। तो आपने काम अगर शुरू करना है तो मुस्तकिल मिजाजी से करना है। स्पेशली सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, मुस्तकिल मिजाजी होगी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपने 10 दिन आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम किया, 20 दिन आपने पोस्टिंग की, उसके बाद आपने कहा मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, लाइक्स ही नहीं आ रहे, और फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर आपकी ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए आप कंसिस्टेंट रहें, और आपने ये नहीं सोचना कि क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपने इसलिए करना है क्योंकि इसको आप एंजॉय करते हैं। आप डेली पोस्टिंग या डेली अपना कंटेंट प्लान आप इसलिए करते हैं क्योंकि इसको आप एंजॉय करते हैं, आपको मजा आता है, आपको क्रिएटिव होना अच्छा लगता है, आपको अपने आइडियाज शेयर करना, अपने आइडियाज को पोस्ट करना अच्छा लगता है। तो आप सिर्फ इसलिए करना शुरू हो जाए, यकीन करें आप नहीं थकेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आप बोर नहीं होंगे, आप जो है ना खुशी से और क्रिएटिविटी के साथ कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह जब आप इसी लगन के साथ करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो जिस तरह से प्लान करना है पोस्ट को, एक सैंपल है आपके साथ मैंने शेयर किया, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इस तरह से एक दिन बैठ के अपना कंटेंट प्लान करें। तब आप डेली 1 घंटा इस बात पे जाया नहीं करेंगे कि आज मैं क्या पोस्ट करूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस में कर चुकी हूँ कि पहले तो सोचा कि हाँ करना है ना, तो डेली पोस्ट करना है। अब रोजाना सुबह, और टाइम भी मैंने सोच लिया कि सुबह मुझे पोस्ट करना है। अब सुबह बैठ के मैं मोबाइल में सर्च कर रही होती थी कि मुझे क्या पोस्ट करना, कौन सी पिक्चर अच्छी आई है, कौन सी पिक्चर लगाऊं, फिर कैप्शन क्या लगाऊं, मैं फिर क्या करूं। आप यकीन करें मुझे 1 घंटा लग जाता था एक दिन की पोस्ट अपलोड करने में, क्योंकि मैंने ये प्लान ही नहीं किया हुआ था, होता था कि मुझे क्या करना है। मैंने इस तरह का कोई कैलेंडर ही नहीं बनाया हुआ था कि किस दिन मैंने क्या पोस्ट करना। बट बिलीव मी, जब मैंने ये ट्रेनिंग मैंने ली थी, फेसबुक की ट्रेनिंग है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, 3 डेज का ये की ट्रेनिंग थी, और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत लंबा था इसका। तो 5-6 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, 3 डेज मुसलसल। एक ग्रुप है फैम्प्रो, उसके और फेसबुक की कोलैबोरेशन के साथ ये फ्री सेशन था, जो 3 दिन का मैंने अटेंड किया था, जो मैं आपके साथ ये शेयरिंग कर रही हूँ फेसबुक के हवाले से। चीजें तो बहुत सारी सीखी थी, बट जाहिर है अब आप लोगों को 1.5 घंटे में सारी चीजें नहीं सिखा सकती, बट इंशाल्लाह
बेसिक सिखा रही हूँ ताकि आइंदा जो है वो एक एक अगर मैं क्लास रखती जाऊँ तो आप लोगों को समझ आता है, राइट। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग ली और फिर मैंने अपना कंटेंट को प्लान किया, कैलेंडर बनाया, एक मैंने थीम सोची, फॉर्मेट सोचा, और वो क्या किस तरीके से उसको अपलोड करना है, तो यकीन करें मेरा जो सुबह का टाइम होता है, यानी जब आप कह लें नाश्ते से फ्री होने के बाद, डेली की मेरी ये रूटीन है कि 10 से 11 के दरमियान, 10:30 तक में, अगर मैं कहूँ हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर मेरे जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल तीनों जगह शेयर हो चुका होता है डेली। और क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे किस दिन क्या शेयर करना है, और मेरी जो ब्रांड पर्सनैलिटी है वो क्या है, और लोग क्या देखना चाहते हैं। आपको एक टाइम के साथ ये चीजें समझ में आती हैं, आपको ओवरनाइट एक दो दफा में करने से समझ में नहीं आएगा। जब आप टाइम लगाएंगे, प्लान करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, और उसके आप यूज टू हो जाएंगे, और आपका टाइम काफी सेफ हो जाएगा। मैं अब सुबह जब पोस्ट कर देती हूँ तो रात तक उसके व्यूज भी हो जाते हैं, उसपे कमेंट्स भी आ जाते हैं, शेयर्स भी आ जाते हैं, और लाइक्स भी आ जाते हैं, राइट। सो फिर मुझे बार बार सोशल मीडिया खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे हर वक्त ये नहीं सोचना पड़ता आज मैं क्या पोस्ट करूँ। तो आपको थीम किस तरह की, आप अगर ऑरिफ्लेम की हम बात कर रहे हैं तो आपकी क्या थीम होनी चाहिए? प्रोमो से मतलब ये है कि आप अगर आने वाला कोई इस वीक के अंदर आप लाइव सेशन करने वाले हैं और आपका लाइव सेशन स्किन केयर से रिलेटेड है, तो आप एक छोटा सा प्रोमो बना सकते हैं कि गेट रेडी फॉर लाइव सेशन। कोई भी इस तरह की चीज आप उसको स्टिल इमेज में भी बना सकते हैं, छोटी सी अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। विजुअल उसकी कैसी होनी चाहिए, उसका कैप्शन कैसा होना चाहिए, बिहाइंड द सीन्स आप शेयर कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट के साथ कोई टिप शेयर कर रहे हैं, अपने मेंबर के बारे में टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं, इवेंट है कोई आपने वो अटेंड करना है, आप कोई लाइव सेशन कर रहे हैं, एक दिन आप फिक्स कर लें जिसमें आपने लाइव सेशन करना है। तो ये आपका जब कैलेंडर बनेगा तो आप अपना कंटेंट सही तरीके से फेसबुक पे शेयर कर सकेंगे, और आपको अटेंशन मिलेगी ऑडियंस। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सबको? मुझे चैट में बताइएगा कि मैं अभी माइक ऑन नहीं करूंगी, मैं माइक लास्ट में ऑन। मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आ रहा, सुन रहे हैं आप लोग शायद? चलें, अच्छा सही समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कैलेंडर आपने बनाना है, एक दिन आप लगा के जब कैलेंडर बना लेंगे, आप यकीन करें आपका पूरा महीना अच्छा गुजरेगा। पहले महीने आपको टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, और आपको फिर एक आपकी साइकिल बन जाएगी, आपको पता होगा आपने क्या। ठीक है। तो अब आपका कंटेंट में जो वीडियो है या पिक्चर है वो आप कैसे करते हैं इस्तेमाल? आपने ये देखा होगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है या ऑब्जर्वेशन कह लें, क्योंकि अभी मैं टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे अपने कंटेंट को लेकर चल रही होती हूँ, और मैं उसकी देखती हूँ कि किस चीज पे क्या रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, किस तरह की चीज पे रिजल्ट आ रहा है। तो वीडियोस के ऊपर अब जो है वो ज्यादा रिजल्ट आता है बनिस्बत पिक्चर्स के। और वीडियोस कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से आपकी बात कन्वे कर सकते हैं, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड आपकी बात जो है वो पहुंच जानी चाहिए। तो इस तरह को, इस चीज को आपको कंसिडर करना है। हम लोग जब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाते हैं तो मेजोरिटी, आप तकरीबन कह लें 80%, 80-85% लोग ऑडियो बंद करके सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो जब वीडियो या पिक्चर उनके सामने आए तो उसके ऊपर रिटन चीज होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो बगैर आवाज के भी आपकी पिक्चर के बारे में, आपकी वीडियो के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और आपके जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो जब अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं तो फिर वो नेक्स्ट पे जाते हैं। सही, जैसे कि सिंपल स्टॉप मोशन वीडियो। मैं आपको जो है ना कुछ पोस्ट के हवाले से, किस तरह की पिक्चर होगी, किस तरह से आप बना सकते हैं, पोस्ट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक ही तरह की पिक्चर 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 और कैप्शन के साथ पिक्चर ही अपलोड होती जाती है, तो बेचारे वो एक चीज डिफरेंट नहीं होती तो वो अट्रैक्ट नहीं करती।
तो डिफरेंट तरह की पिक्चर भी है या वीडियो भी है, तो उसकी भी कितनी टाइप्स होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इंशाल्लाह आपके कंटेंट के अंदर बेहतरी आएगी। हमेशा अपनी पोस्ट को सिंपल रखें, बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना हो, बहुत सारा उसी के ऊपर आपने लिखा हुआ ना हो, बल्कि अच्छी हो। जैसा भी ये पिक्चर है उसके ऊपर इतनी सारी चीजें जो है ना वो इस तरह से लिखती है। हमारे काफी सारे नए लोग हैं वो इस तरह से बना रहे होते हैं कि वो पिक्चर के ऊपर बहुत कुछ लिख देते हैं। तो पिक्चर के ऊपर अगर ज्यादा चीजें लिखी होती तो फेसबुक भी उसको प्रमोट नहीं कर रहा होता है ज्यादा, वो ज्यादा जो है वो सर्च में नहीं जाएगी लोगों के पास, वो सजेशन में आपकी पिक्चर नहीं जाएगी। तो क्लियर रखे, सिंपल रखे, बहुत ज्यादा भी चीजें प्रॉप्स ऐड ना कर दें कि भाई मैं ये भी लगा दूं, फूल भी लगा दूं, तो मोतियां भी लगा दूं, लाइटें भी लगा दूं। हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए। और जो आपका कैप्शन है उसमें आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपके पिक्चर के ऊपर छोटी मोटी सी चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी चीज समझ में आए। पेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अच्छी सी पोस्ट आपने बड़ी मेहनत से बनाई है और या फिर वो आपके कस्टमर्स को इनवाइट करी है या आपके रिक्रूट्स को इनवाइट करी है, तो 3 डॉट्स होते हैं आपके पोस्ट के साथ, वहां पर उसको आप पिन कर दें। तो जब भी वो पेज ओपन करेंगे तो वो पोस्ट ऊपर ही रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, मोबाइल के ऊपर आपको मोबाइल के जो व्यू होता है उसमें ये चीज नहीं मिलेगी। मोबाइल के व्यू को आप डेस्कटॉप व्यू कर लें तो आपको ये मिलेगा, वरना लैपटॉप पे या आपके पीसी पे आपको ये चीज मिल जाएगी। उस पे अगर आप खोलते हैं तो डेस्कटॉप व्यू आपका फेसबुक का आप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप पिन कर दें अपनी पोस्ट को, जिस पोस्ट को आप चाहते हैं कि लोग जैसे ही पेज खोले तो उनको दिख जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। अब जो है वीडियो के हवाले से आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 सेकंड कैप्चर 3 सेकंड्स होते हैं आपके पास अटेंशन कैप्चर करने के लिए, तो उसके लिए आपकी विजुअल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके बिजनेस की एकदम से कोई चीज उसमें क्लिक हो जानी चाहिए, और आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। खराब लाइटिंग या डिस्टरबेंस होगी, आवाज अच्छी नहीं होगी, या लाइक स्टिल नहीं होगी आपकी वीडियो, जो भी मतलब आपकी अगर कोई भी चीज इस तरह की देखने में एकदम अच्छी नहीं लगेगी तो वो आगे बढ़ जाएंगे, लोग उसको देखेंगे नहीं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आप अपने पिक्चर वगैरह बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बैरियर्स आते हैं दिमाग के अंदर। लोग कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, चीजें नहीं है कि हम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सके, हम प्रोफेशनल पिक्चर ले सकें। इसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं है कि जो है हम किसी को हायर कर सके कि वो हमारी पोस्ट बनाए, हमारा कंटेंट बनाए। इस और एक और चीज हमारे माइंड में होती है कि हमारे पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है कि ये करना कैसे है, एंड कॉन्फिडेंट नहीं होते इस बात के ऊपर कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम भी अच्छी पोस्ट बना सकते हैं फेसबुक की या इंस्टाग्राम की। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हमें अपने ऊपर। तो ये सारी चीजें आज आपने अपनी खत्म करनी है। इक्विपमेंट का भी कोई इशू नहीं है। आप अगर खुद भी यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे, यूट्यूबर्स के को देखेंगे, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी को भी देख लें, आप मेरा भी काम उठा के देख लें, आप बहुत ही पिछले मेरी पोस्ट जाके देख लें, बहुत पुरानी 3-4 साल 5 साल पुरानी, तो आपको उस वक्त की पोस्ट में और आज की पोस्ट में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। मेरे पास उस वक्त इक्विपमेंट नहीं थी, आज इक्विपमेंट है, तो उसमें भी वक्त लगा है, या उसी की वजह से मैं आज अपने चीज को इम्प्रूव कर सकी हूँ। तो इक्विपमेंट मैटर नहीं करता है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इजीली कर सकते हो और अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल और विजिबल होना बहुत जरूरी है। पैसों की आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिससे आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाला होना चाहिए। आपने बगैर खौफ के ना एडिटिंग करनी है। हर एप्लीकेशन के हर हर ऑप्शन को ट्राई करें, हर ऑप्शन को ट्राई करें। कुछ भी नहीं होता, मोबाइल खराब नहीं होता, या वो एप्लीकेशन वाले आपके घर नहीं आ जाएंगे कि आपको तो यूज करनी नहीं आती, हमारी एप्लीकेशन आप बेड़ा गर्क करें। कोई भी नहीं कुछ कहेगा। आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास वो एप्लीकेशन है, एडिटिंग एप्लीकेशन है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। वो तो तब की बात है ना जब आप बड़े बिजनेस पर्सन बन गए हैं भाई, बड़ा आपके पास अब टाइम ही नहीं है कि आप एडिटिंग के अंदर 2-2 घंटे लगा रहे हैं, तो जाहिर है आपके पास पैसा, आप हायर करेंगे। लेकिन जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे तो ये सब चीजें आपने खुद ही करनी होती है, सबने खुद ही की होती है। नॉलेज आपको जिस तरह से आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके लीडर्स हैं और हमारा ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग ग्रुप है,
और आपके लीडर्स के यूट्यूब चैनल्स हैं। सर शहीद ने बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जो लास्ट रमजान में उन्होंने ट्रेनिंग्स रखी थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, एक एक्सपर्ट को भी बुलाया था। तो आपको सर शहीद के यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्ड और अच्छी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। तो ये आपकी लगन के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं बताऊं, हमारे यहाँ खवातीन, मैं क्योंकि खवातीन से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन होता है, लड़कों का भी यही हाल है, सबका ही, दोनों तरफ ही यही हाल है कि अपने मसाइल बताने में बहुत टाइम लगाते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करने में बहुत वक्त लगाते हैं, अपनी सारी स्टोरी सुनाने में बहुत वक्त लगाते हैं। अरे भाई, वो काम जो आधे घंटे में आप अपने मसाइल सुनाने में खर्च कर दिए हैं, वो आधा घंटा आप कुछ अच्छी चीज लर्न कर सकते हैं। क्योंकि उन मसाइल से आप तभी निकल सकते हैं जब आप कुछ सीखेंगे और कुछ करेंगे, तब आप उस मसले से बाहर निकलेंगे। मसाइल बताने बताने से आप मसाइल से बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता। तो नॉलेज गेन करना आपके हाथ में, और यूट्यूब, व्हाट्सएप, आपके अपने लीडर्स मौजूद है। जो आपको लिंक नहीं मिल रहा ना कि कौन सी ट्रेनिंग है, आप पूछ लें, सर आपकी ट्रेनिंग में हम सलवा ने बताई थी। अगर आप सर से भी आप सारे सरशेद के पास पहुंचेंगे, आप उनका चैनल जाके खोलें। आज भी मैं कहीं भी फंसती हूँ, मैं सर शहीद का चैनल ओपन करती हूँ और उनकी वो ट्रेनिंग स्पेसिफिक निकालती हूँ और देखती हूँ। मैम शहीमा की ट्रेनिंग निकाल के देखती हूँ। मैं इंटरनेशनल और दूसरे यूट्यूबर्स हैं या एडवांस चले जाते हैं, यानी बेसिक आगे अब बाहर ज्यादा काम हो रहा है, एडवांस हो गया, उनको जाके देखती हूँ। तो आज अगर मैं आपको ट्रेन कर पा रही हूँ तो ये इसलिए है कि मैंने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग लेने के बाद उसके ऊपर अमल भी किया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस तरह से मेरी समझदारी थी ना, कि मुझे जो चीजें जैसे समझ में आई थी, मैं आपको वैसे समझा पा रही हूँ। मैं आपके साथ को मुश्किल अल्फाज और मुश्किल टर्म्स यूज ही नहीं कर रही जो मैंने सुनी थी। जब मैंने 3 दिन की 6-6 घंटे की ट्रेनिंग ली थी, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। लेकिन क्योंकि वो ट्रेनिंग ही प्रोफेशनल्स ले रहे थे, ऑलरेडी बिजनेस पर्सन, बिजनेस ओनर्स ले रही थी, क्वालिफाइड खवातीन वो ट्रेनिंग ले रही थी, तो मैं उनको तो समझ में आ रहा था, तो मुझे भी समझ नहीं था, समझ लिया भी था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मुझे पता है मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो ये सब चीजें नहीं समझ सकते, तो मैं आपको क्यों समझाने की काबिल हो रही हूँ, क्योंकि सब कुछ इसमें मैंने टाइम लगाया है। ये जो पिछले 2-3 साल है, ये मैंने टाइम लगाया है इसके ऊपर। बट आपको वो चीज निकाल के दे रही हूँ जिसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं फौरी तौर पर। ये वो काम है करने का जो आप कर सकते हैं। वरना 10-20-30 हज़ार का आप सोशल मीडिया का कोर्स करें, पूरा कोर्स आप कर लेंगे, लेकिन जो करने का ये बेसिक काम है ना, जो आपको करना है, ये ही आपको नहीं करना आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडवांस चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो पहले ये सीख लें, फिर आगे की चीजें करते करते आती हैं। आप चाहे जितनी भी चीजें सीख लें ऊपर जाके, लेकिन आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब आपकी विलिंगनेस है, आपका आपका सीखने की लगन है, अपने आप को इम्प्रूव करने की लगन है, जिसकी वजह से आप अपने काम को बेहतर करते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ये एक्सक्यूज आजकल के दौर में है ही नहीं कि मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो ये आपका कसूर है, क्यों नहीं आता, ठीक है। भरी पड़ी है दुनिया सिखाने के लिए, आपके पास चीजें मौजूद है, एक क्लिक पे आपके पास चीजें मौजूद है। आपने बिजनेस करना है तो डाटा वाटा से बाहर निकले आप लोग, वाईफाई पे आए, वाईफाई पे इन्वेस्ट करें, ताकि आप नॉलेज भी ले सकें और अपना काम भी अच्छा कर सकें, ठीक है। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप जब करेंगे ना तो आप कहेंगे वाह, क्या क्या पिक्चर ली है मैंने, क्या क्या एडिटिंग की है मैंने। कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप उस चीज के ऊपर अमल करेंगे। कल ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी सारे लोगों ने जो है ना अपना जब प्रोफाइल सेट करके सेंड की, आप यकीन करें, आप मतलब जिन्होंने मुझे, पता नहीं सब वो लोग ऑनलाइन है कि, अगर है तो बता दे जिन्होंने मुझे शेयर किया। मतलब उन्होंने शेयर किया और आप सोचे उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होंगे, अरे वाह, मैंने जो है अपना स्टोरी शेयर कर दी, मैंने अपना एडिट कर दी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो जो सीखी थी वो मैंने आज सेट कर ली। आ गया ना कॉन्फिडेंस। वरना 10,000 ट्रेनिंग ले ले लेकिन उसके ऊपर एक चीज पे भी अमल नहीं करे, कॉन्फिडेंस नहीं आए। तो आपकी नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस तब देती है जब आप उसको अमल करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है और आपको सबकी मिलती है कि वेल डन, यू हैव डन अ गुड, ठीक है ना। सो बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट एंगेजिंग पोस्ट,
हाई क्वालिटी पिक्चर्स एंड फोटोज आपकी मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है, वहां से आप अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। आपके मियाँ ने उसकी क्वालिटी लो कर दी होगी, जिन खवातीन को यूज करना नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह से मोबाइल की मेमोरी फुल होती है। तो आप उसको, जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है, आप भले अपलोड करने के बाद आप डिलीट कर दें ताकि आपको मेमोरी मिल जाए, लेकिन जब आप पिक्चर या वीडियो बना रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर लें, ठीक कर लें, ताकि वो जब आप अपलोड करें तो अच्छी हो। यस मैम शैमा, आप और जो आपकी खुशी थी ना, वो फीलिंग मुझे उन लोगों के लिए समझ में आ गई जो बिल्कुल न्यू होंगे और उन्होंने इस चीज को ठीक किया होगा, क्योंकि ये चीज खुशी देती है कि आप अपनी कोई चीज इम्प्रूव कर लें। तो आपकी जो खुशी थी, जो आपने अपनी स्टोरी पे एडिट की थी, सिर्फ एक वही चीज मिसिंग थी, बाकी सारी चीजें आपकी एक्यूरेट थी। तो माशाल्लाह, वेल डन। और बहरहाल, तो मैंने आपको ये बता दिया। और जब आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं तो अपने इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट लेकर आना शुरू करें। एक तो मैंने कहा वाईफाई पे आ जाएं, दूसरा मोबाइल आप अपग्रेड कर लें जिसमें मेमोरी बेटर हो, फालतू चीजें अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड ना करें, बेकार की गेम्स बच्चों के लिए डाउनलोड नहीं करें। आपका बिजनेस है ये आपको पैसे देगा, आपको बिजनेस देगा, इसको बच्चों के हवाले ना करें। और इसके अलावा ऐसी एप्लीकेशंस जो कि आपको फायदा नहीं देती है वो डिलीट कर दें, जो आपका टाइम वेस्ट करती है वो डिलीट कर दें। एडिटिंग एप्लीकेशंस आप रखें, और जो ये आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं इनको आप रखें, तो आप बेहतर तरीके से अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। अपने काम को, अपनी पोस्ट को एक्शनेबल बनाएं, कि आपकी पोस्ट से कोई एक्शन हो, उससे कुछ रिजल्ट निकले, या उससे कुछ समझ में आए कि कुछ हो रहा है। सिंपल रखें, बहुत ज्यादा आप उसको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जितना होता है उतना अच्छा होता है। और जो अच्छी पोस्ट आपकी है उनको पिन करें, और फोकस करें जो करंटली, जो रिसेंट काम हो रहा है, जो आजकल चल रहा है, उस तरह के काम पे फोकस करें। पर्सनल हो आपकी, पर्सनल आपका इंटरेक्शन उस चीज के साथ हो, कनेक्शन आपका पोस्ट के साथ पर्सनल कनेक्शन हो, और उसका कोई मतलब हो। आपकी पोस्ट का, आपकी बात का आप लाइव सेशन भी कर रहे हैं ना, तो उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई टॉपिक आपने लेके बैठना लाइव सेशन के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लाइव सेशन शुरू किया, चलो शुरू करते हैं, लोग आएंगे तो देखा जाएगा क्या बात है। नहीं, आप जब लाइव सेशन स्टार्ट करें आपको पता आपने क्या बात करनी है, क्योंकि मेजोरिटी लोग आपको बाद में सुन रहे होंगे, आपका रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे। तो जब आपके माइंड में होगा ना कि आज मैंने पर्सनल केयर पे बात करनी है, आज मैंने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है, आज मैंने इसके ऊपर बात करनी है कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, या मैं अपनी स्टडीज के साथ किस तरीके से अपना बिजनेस मैनेज करती हूँ। राइट, अब आपको पता है आपने ये बात करनी है, आप 15 मिनट का अपने आप को टाइम दें कि 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात शेयर कर दूंगी। 15 मिनट तक आपकी ऑडियंस आती है, आपसे कुछ सवाल करती है, आप 5 मिनट और लगा लें, उनके साथ बातचीत करें। 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आप अपना सेशन खत्म कर दें, जो आपका लाइव सेशन है। 15 मिनट भी बहुत है, बहुत ज्यादा बातें जो है ना वो लोग नहीं देखते, बाद में जब रिकॉर्डेड देखते हैं। अगर बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है तो लोग पूरा देखेंगे, बट आप जब अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी व्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको शॉर्ट रखें, अपनी बात करें और सेशन को एंड करें। इंतजार मत करें कि लोग आएंगे, व्यूज बढ़ेंगे, कमेंट आएंगे तो मैं बात करूं। ठीक है, वो लोग बाद में देखेंगे, तो आपकी रीच भी बढ़ेगी, फिर कमेंट्स भी आएंगे, फिर जब कमेंट्स आएंगे तो आप उसको रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो मतलब होना चाहिए, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी पोस्टिंग के ऊपर। तो क्या है आपका ये कंप्लीट कैसे बनता है, आपका जो कंटेंट है, सही कम्युनिकेशन, सही लोगों के साथ और सही वक्त पे। जब आप ये सब चीजें देखकर अपना कंटेंट बनाते हैं तो फिर आपका एक अच्छी पोस्ट बनती है। अपनी पिक्चर्स के हवाले से आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। कुछ आइडियाज तो मैं आपको दूंगी, एक आपको टाइप्स बता दूंगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए। आप बहुत सारी चीजें देखिए, मैं बहुत कुछ देखती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की पोस्ट देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के कंटेंट को देखती हूँ, मुझे फिर उससे कोई आइडिया मिलता है, फिर उससे मैं रिलेट करती हूँ कि मेरे लिए क्या चीज उसमें बेहतर होगी, फिर मैं उसको जो है वो बनाती हूँ। तो आपका जो है क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेस्ट की तरफ आप मत जाइए कि आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज पे घूमती रहती है और वो पता चलता है। तो आपने अपनी पिक्चर लेती तो डिफरेंट व्यू से पिक्चर लें। अब जैसे यहाँ पर बर्गर की पिक्चर है, वो सी साइड पे नीचे है, अब आप कहिए मैं एक पिक्चर लेने के लिए इधर जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा।
होगा क्या, आप फैमिली के साथ पार्क जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं, कहीं पर भी आप हैं, बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा रहे, जब आपके माइंड में ये होगा ना कि मुझे कंटेंट बनाना होता है और मुझे कंटेंट बनाने के लिए पिक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट सी मेरे ज़हन में कोई माइंड में वो पिक्चर ले लूँ। तो आप कहीं पर भी होंगे, आप पिक्चर ले रहे होंगे, आपने तो अपने पास पिक्चर्स कलेक्ट करनी है ना, फिर बाद में आपने सोचना है कि आपने किस पिक्चर को किस थीम पे और किस तरीके से लगाना है। आप वीडियो बना लेते हैं या कुछ भी है, तो आपका कंटेंट बनता रहता है, आपकी डेली लाइफ के अंदर जो आप कर रहे हैं उसी से आपका कंटेंट बन रहा होता है। तो आपका एक व्यू होना चाहिए पिक्चर लेते हुए या वीडियो लेते हुए। इसके साथ ही आपके पास बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती है जो आप ऑलरेडी शेयर कर चुके होते हैं, आप उसको भी रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? बाज़ दफ़ा होता है आप आउट ऑफ कॉन्टेंट हो जाते, नहीं होती पिक्चर, तो आप उनको भी रिक्रिएट कर सकते हैं, और अगर है भी, आपको लगता है कि ये चीज़ थी, इस तरह की पिक्चर थी, ये इस मकसद में भी यूज़ हो सकती है और इसको मैं थोड़ा-सा चेंज करके इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। सही है? अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरह कितने टाइप्स की जो है वो आप पिक्चर्स ले सकते हैं। एक कहलाती है सिंगल माइंडेड मैसेज, एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर के बारे में आपने कैप्शन लिखा हुआ है। डिज़ाइन करते हैं आप इस तरह की वीडियो जो कि आवाज़ बंद करके भी देखी जा सकती है, और अगर कोई आवाज़ खोल के देखता है, तो वो सिर्फ़ एक ऐड ऑन वैल्यू होती है, लेकिन बगैर आवाज़ के आपकी वीडियो का इम्पैक्ट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फ्रेमिंग, डिफरेंट एंगल से आपने वीडियोज़ ली हुई है और उसको फिर एक फ्रेम में एक ही वीडियो बना ली है, ये मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। और डिफरेंट जिफ तरह की जिफ टाइप की जो है वो पिक्चर्स होती हैं। ये 4 तरह की जो है ना मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, और ये सब कुछ करने के लिए आपको कोई बहुत महँगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ट्राइपॉड बहुत आराम से मिल जाता है, 500 से लेकर 1000-1200 की रेंज का आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा। अगर आपको लाइट का प्रॉब्लम है कि लाइट भी उतनी महँगी नहीं होती, वरना सनलाइट के अंदर आप काम करें, वो बहुत अच्छी लाइट होती है। ठीक है? और डिफरेंट मैंने तो बड़ी जुगाड़ें की थी, किताबों पे रख के, तो मोबाइल को किसी न किसी घर में कोई चीज़ उस पे रख के, तो आप बहरहाल अगर नहीं है ट्राइपॉड तो भी आप कर सकते हैं यूज़। लाइट आपके घर में कोई भी लाइट है उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना सनलाइट बेस्ट हो गई। कलर्ड पेपर होते हैं जिसको आप बैकड्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ोम बोर्ड होते हैं, कॉमिक शीट होती है ना, आप जो क्राफ्ट वगैरह करते हैं उनको पता होता है, कॉमिक शीट आपको आम दुकान से मिल जाएगी। सही है। और बूमरैंग एप्लीकेशन में एक होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एडिटिंग ऐप में के अंदर पहले मैं यूकट यूज़ करती थी, अभी जो मैं आपको प्रोडक्ट जो कुछ डेमोज़ दिखाऊँगी वो मैं यूकट पे एडिट किए हुए। बट अब मैं कैपकट पे एडिट करती हूँ और इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो ये कि इंशाल्लाह मैं कोई वीडियो बना के चैनल पे या पेज पे अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और आप अपनी प्रोडक्ट का शूट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। इसमें कोई मुश्किल और एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती हैं। हाइपर लैप्स हो गया, आपके मोबाइल के अंदर स्लो मूव होता है, आपके मोबाइल के अंदर टाइम लैप्स होता है, उससे आप बहुत अच्छी-सी वीडियो बना सकते हैं। बूमरैंग से आप बहुत अच्छी-सी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। बहुत सी ये सब चीज़ें आप इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ वगैरह पे लोगों की देखते हैं, तो आपको ये चीज़ों से करते हैं। अब आप देखें एक ही तरह की चीज़ है, खाने की चीज़ है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से शूट किया हुआ है, तो वो डिफरेंट इम्पैक्ट दे रही है। इसी तरीके से आप ये स्पैघेटी क्या है ये पता नहीं आलू है, इसको डिफरेंट एंगल से शूट किया है, डिफरेंट एंगल से पिक्चर लिए है एक ही चीज़ लेकिन डिफरेंट चीज़ तरीके से ली हुई है, तो वो एक डिफरेंट लग रहा है। आप बिल्कुल थर्ड पिक्चर अगर देखें तो वो और एक एक्शनेबल लग रहा है, कुछ लाइक दिखाना चाह रहे हैं इस तरीके से। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अम, कि आपको क्या एक्सेसरीज़ चाहिए, किस तरह से आप ले सकते हैं। ये वीडियो की जो है ना आपको थोड़ी-सी क्वालिटी बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। बट आप इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि अभी इसी है। आप ये देखें कि ये क्या है, सही? लाइटिंग वगैरह का इसमें थोड़ा-सा इश्यू है, लाइटिंग कम है, पहले की वाली है। बट देख अस्सलामुअलैकुम, मैं अपनी चीज़ें ये लेकर आई हूँ। तो ये पोस्टर शीट है
एक वाइट ली है मैंने, एक ब्लू ली है, ये फोमिक शीट्स ले ली है मैंने डिफरेंट कलर्स की, और ये टोटल 150 रुपये में चीज़ें आई हैं। अब मैं इसकी सेटिंग करके देखती हूँ। ये ट्राईपॉड आप देख सकते हैं, ये ट्राईपॉड है रिंग लाइट के साथ। अगर आपके पास जो नॉर्मल ट्राईपॉड है, रिंग लाइट नहीं, तो भी कोई इशू नहीं, आप सनलाइट में बना सकते हैं, आपके घर की कोई भी लाइट है उसमें बना सकते हैं। और अगर लाइट अच्छी नहीं भी है तो फिर फ़िल्टर्स में आपकी लाइट एडजस्ट हो जाती है वैसे। ठीक है, तो अब मैं कुछ सेटिंग करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स आप एक पिक्चर को प्रोडक्ट की शूट करने के लिए आपके पास ये होनी चाहिए, और बहुत सस्ती चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बैकड्रॉप आपने कैसे बनाने हैं ये आप देख लें। अब ये शीट है, और शीट को मैं यहाँ मैं तो नहीं ऐसे करके लगा दूँगी, नीचे की तरफ ज़्यादा रखूँगी, हाइट कम रखूँगी, नीचे ज़्यादा रखूँगी। ठीक है, मजाक नहीं करी, नजर आ रहा। अच्छा चलो, ये मैंने लगा दिया है। ये सिंपल आपका एक बैकड्रॉप बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट आप कैसे रखेंगे। ये बैकड्रॉप इस तरह से बन गया, ये देखिए, ये आपका बैकड्रॉप बन गया। अब देखिए, ये मैंने इस पे रख दिया, और क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट बादाम है तो आप थोड़े से बादाम भी रख दें ऐसे करके, बहुत ज़्यादा अंबार ना लगा दें। अब ये मैं इसकी पिक्चर क्लिक करके आपको बताती हूँ। इसका फ्रेम आप कैसे लगाएंगे, आप जूम कर सकते हैं, और आप देखें इसका बैकड्रॉप बिल्कुल सेट आया हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आप बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर्स ले सकते हैं। ठीक हो क्या? अच्छा, तो आप ये एक मैंने आपको बहुत सिंपल एक डुएबल चीज है, आप कर सकते हैं। आप कलर आप अपना वाइट लेना चाहे वाइट ले लें। इस वीडियो के अंदर आपको लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है, सो आप लाइटिंग अच्छी कीजिएगा। दिस इज जस्ट फॉर आइडिया। अब इस तरह से जब आप शूट कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? सिंगल माइंडेड मैसेज वाली जो पिक्चर है वो कैसी होती है? सनलाइट में आपको किस तरह की पिक्चर दिखेगी मेरा, क्योंकि ये खिड़की के शेडो इस तरह से आ रहा है। तो अच्छी, ये मैंने फोमिक शीट ली हुई है, और इसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ, और इस तरह से मैंने सिंपली एक पिक्चर क्लिक करनी है इसकी, और ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसी आ रही है। तो इस तरह से आप किसी तरीके से एंगल से किसी बैकग्राउंड के साथ आप सिर्फ पिक्चर को शूट करते हैं, तो ये आपके सिंगल माइंडेड मैसेज होता है। इसके साथ आप कैप्शन लिख सकते हैं इसके बारे में। अब जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि आवाज बंद करके भी किस तरह की वीडियो के आपका चला जाए। अच्छा, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकती है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं भी हो सकती है। जिस तरह से आप टिकटॉक्स देखते होंगे कि वो लिखा हुआ आ रहा होता है। अभी भी रिसेंटली मैंने एक दो टिकटॉक्स इसी तरह की बनाई कि मैंने लिखा हुआ है एंड एरो बना रही हूँ और उस पर लिखा हुआ आ रहा है, तो उससे मैसेज कन्वे हो रहा है इस तरह की वीडियो से। ठीक है, तो ये एक है, ये भी आप देख लें। अच्छा, ये वाली जो पिक्चर है, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये
अच्छा जी, वेलकम किरण। तो ये जो है मैंने वीडियो को पॉज़ कर करके बनाई है। बट अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझे बताया कि ना पिक्चर्स क्लिक होती हैं। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक होती हैं, उनको आप जोड़ते हैं, फिर उसकी वीडियो को करते हैं, फिर उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो बन जाती है क्लिप। तो ये वीडियो पॉज़ करके जो मैंने क्लिप बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर इसके साथ एक और मैंने क्लिप बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने पिक्चर्स क्लिक करके बनाई है। इंटरेस्टिंग से एक और वीडियो का तरीका आपको बताने जा रही हूँ। इसके अंदर आप पॉज एंड प्ले करते करते प्रोडक्ट की जगह चेंज कर रहे होते हैं, और वो फिर बाद में जब चलती है एक साथ वीडियो तो ऐसा लगता है कि वो एक कंप्लीट मतलब एक डिफरेंट सा लुक आता है उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑरेंज शेड इधर रखा हुआ है और पिंक शेड इस पे रखा हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स जोड़ के रखें, टेपिंग कर लें ताकि जो है वो हिले ना अपनी जगह से। यहाँ टेप लगाया हुआ, ठीक है। इसको रैप कर लें। येलो शेड यहाँ है, इसका ऑरेंज शेड यहाँ है, पिंक शेड इसका यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना इस तरह से रखना अपना फ्रेम। मेरी जो है ना यहाँ पर ऊपर की लाइटिंग का इशू है, मेरे बिल्कुल टॉप पे लाइट आ रही है ना, इसलिए थोड़ा शेड पड़ रहा है, सो यू कैन हैंडल द लाइटिंग एज वेल। अब मैं ये चलाया मैंने, अब मैं इसको पॉज कर रही हूँ। अब ये मैंने फिर चलाया वीडियो को, मैं फिर पॉज, अगेन चलाया, अगेन चलाया, अगेन। अच्छा, ये वाला काम आपने ट्राइपॉड पे करना है ताकि आपका एंगल ना। ये इस तरह से मैंने कंप्लीट किया। मैं इसको कंप्लीट चला के दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं और फिर उन पिक्चर्स को एक ही जगह पे करके उनकी जो वीडियो बनती है, आप कैपकट पे जो वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स को मर्ज करके, तो ये फिर वो पिक्चर्स का एक मोशन पिक्चर वीडियो बनी है, ठीक है? स्टिल मोशन वीडियो इसको कहते हैं। तो ये आप देखें, थोड़ी-सी अभी ये रफ सी बनी हुई है, इसमें मेरा हाथ भी आ जाएगा, बट आइडिया हो जाएगा आपको कि ये कैसी बनी हुई है वीडियो। ठीक है, समझ आ गया। ये मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी और फिर उसको जोड़ के फिर उसकी स्पीड को फास्ट कर दिया, तो ये इस तरह से लुक दे रहा है। तो आप इस तरह की डिफरेंट अब देखें, जब आप पोस्ट बना रहे हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट की, आपको वो सिंगल माइंडेड पिक्चर्स तो दिख रही हैं, आपको बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स दिख रही होंगी, बट आपकी पोस्ट के अंदर डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंट हो रही है, तो डेफिनेटली वो अटेंशन ग्रैब करेगी। अब हम बात करते हैं कि आप डिफरेंट फ्रेम के साथ एक्सपेरिमेंट करें। डिफरेंट फ्रेम के साथ एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है, ये कैपकट की एडिटिंग में आपको दिखा रही हूँ। आप सॉरी, यूकट की एडिटिंग में आपको दिखा रही हूँ। आप कैपकट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं कैपकट पे कर रही हूँ, ठीक है। बट फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, सब फीचर्स तो सेम ही होते हैं। उसके अंदर बस आपको और अच्छी म्यूजिक अच्छी मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन अच्छी आपको उस पर मिल जाएंगी, उसके अंदर इफेक्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, बट ऑलमोस्ट यही फीचर्स होते हैं सब एडिटिंग एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये आप देखें कि डिफरेंट फ्रेम्स का मतलब है कि डिफरेंट एंगल से जो है वो प्रोडक्ट को शूट किया हुआ है और फिर उसकी एक वीडियो क्रिएट की हुई है। अब मैं आपको यूकट के थ्रू सिखाती हूँ आप एडिट कैसे करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आपने फिर फ़ोटो एल्बम बनानी है या वीडियो बनानी है, तो आप वीडियो में जाएंगे। मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बैकड्रॉप सेट किया है, सॉरी कैसे मैंने जो वीडियो बनाई है आलमंड ऑयल की, उसको कैसे एडिट करना है।
सो ये ओरिजिनल पिक्चर ओरिजिनल वीडियो है जिसके अंदर वॉइस भी है। मैं भी रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने वॉइस ओवर दोबारा की क्योंकि उसमें शोर था। तो ये मैंने डिफरेंट एंगल से इसकी वीडियो शूट कर ली है एक दफ़ा। अब मैं इसको यू कट के अंदर एडिट करूँगी। तो सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम को कम्प्लीटली म्यूट कर दिया है। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने इसको फ़िल्टर्स से इसकी लाइटिंग को बेहतर कर लिया कुछ इस तरह से। और इसके अंदर लाइटिंग इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है वो वाली आप नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि वो पेड होती है। पेड यू कट आपका होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो जिसके ऊपर प्रो नहीं लिखा हुआ वो वाले फ़िल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये फ़िल्टर जो है मैंने ब्राइट वाला यूज़ कर लिया है। उसके बाद इसको दोबारा चला के देखें। इसके अंदर आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। इसके अंदर आप इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी ना रखें। यहाँ तक मैंने एक इफ़ेक्ट लिया, फिर उसके बाद इसको चलने दिया, खाली कोई इफ़ेक्ट ऐड नहीं किया। देन यहाँ पर मुझे लग रहा कि मुझे इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहिए, सो मैंने किया क्योंकि थोड़ी सी ट्रांजेक्शन भी आ रही थी यहाँ पर। तो थोड़े से ही इफ़ेक्ट सेलेक्ट किए और फिर उसके बाद उसको वैसे ही चलने दिया। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में एक दफ़ा आप उसको फिर देख लें कि ये कैसा आ रहा है। सो स्टार्ट में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया, देन क्लियर प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट के बाद वो जो ट्रांजेक्शन आ रही थी दूसरी क्लिप की, तो थोड़ा सा उसके अंदर इफ़ेक्ट ऐड कर लिया एंड इसको फुल आपने शो कर दिया। थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रही है वीडियो तो आप इसको शॉर्ट कर लें। इजीली ये किसी भी स्टोरी पे शेयर हो जाएगी और फौरी तौर पर किसी के लिए भी मतलब कंप्लीट है। ये आपने उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लिया पकड़ के। तो ये हो गई है आपकी वीडियो। अगेन इसको आप देख लें। 15 सेकेंड्स की वीडियो हो गई है। उसको आपने म्यूज़िक ऐड करनी है, सो आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ से म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको ये इसका फ्री गेम खेलना पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी एडिड है। वो यूज़ का बटन उस पर आ रहा है, बट अगर मैं कोई न्यू सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे फ्री का बटन नज़र आ रहा है आपको। आप फ्री जो है वो गेम खेलें पहले, जो भी आपको पसंद आ रही है। फिर ये फ्री गेम खेलने के बाद आपको ये ऑडियो मिलेगी, ये म्यूज़िक आपको मिलेगी। तो चलें जनाब मेरे साथ 20 सेकंड तक आप मज़ीद गेम खेलें। और आप देखें मेरी मेमोरी कितनी बुरी है, मुझे याद ही नहीं है कौन सा कहाँ पर है। उस तो क्या मार रही हूँ। अभी तक 2 ही सही गैस हुए हैं मेरे। वाह 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 वाह। चलो तीसरा भी हो गया, बट टाइम ख़त्म हो गया है। तो चलें जी हम लोग अपना वॉइस ओवर अपना म्यूज़िक देखते हैं कैसा है। और ये कुछ इस तरह से है, चल रही है म्यूज़िक। और ये फ़ाइनल लुक आपको मैं सेंड करूँगी अलग से, जिसके अंदर आप इसको विद म्यूज़िक देख सकेंगे। इसका एक और फीचर है, जहाँ तक म्यूज़िक आई है आपको लगता है कि आपको ये वीडियो आगे ज़्यादा इसमें वर्डिंग्स हैं या कुछ और तरह की ऑडियो है, तो आप मज़ीद ऑडियो दोबारा भी सुन सकते हैं। और आपको जहाँ से ऑडियो चाहिए वहाँ से वहाँ तक कट करके भी आप उसको ले सकते हैं। तो जो वीडियो हमने जो म्यूज़िक हमने सुनी थी उसको आप आगे करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बट इस म्यूज़िक के अंदर बहुत शोर है, इसलिए मैं यहाँ कहीं से भी नहीं ये म्यूज़िक सेलेक्ट करी। मैं स्टार्टिंग की म्यूज़िक ही सेलेक्ट करी हूँ क्योंकि वही बेहतर आ रही है। तो अब इसका आप ये सूट कर रहा है इसको। यहाँ पर आपने इसको कर दिया स्प्लिट और इस वाले पार्ट को आपने कर दिया डिलीट। और इसके साथ ही यहाँ पर फेड का ऑप्शन होता है कि स्टार्टिंग
क्लोजिंग पे आपका जो साउंड है वो स्लो हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। और इसके ऊपर आप टेक्स्ट कर लिख सकते हैं। यहाँ जैसे आप लिखना चाह रहे हैं अपना नाम, आप अपना नाम लिख लें हैशटैग के साथ, या आप खाली भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कलर आप कोई भी रख सकते हैं। न्यू स्क्रीन। सो इसके फ़ॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, यू कैन प्ले विद दिस, राइट। आपने इसको लिख दिया, यहाँ पे कहीं पे अपना मोबाइल नंबर लिख लें, व्हाटएवर। ये आपका हो गया काम तमाम। आपको ये कंप्लीट अपने वीडियो पे चाहिए, आप इसको कंप्लीट वीडियो पे रख सकते हैं। इसी तरह आप जहाँ जहाँ टेक्स्ट रखना चाहें वहाँ वहाँ टेक्स्ट रख सकते हैं। तो यही है यू कट, जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ। ये होता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट योर वीडियोज़ एंड मेक अमेजिंग थिंग्स। सेव करना है और आपका सेव हो जाएगा। ऐड आते रहते हैं इसके अंदर बहुत, तो आपने इसको बस छोड़ देना है एंड द वीडियो इज़ कन्वर्टिंग। और ये आपकी वीडियो हो गई है टाइम, गैलरी में आ जाएगी और फिर मैं यहाँ पे भी सेंड कर दूँगी ताकि आप इसको देख सकें। सो इस तरह से जब आप एक ही अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल से लेकर वीडियो शूट करके आप इसको एडिट करते हैं, मैंने आपको बताया, तो आप बहुत अट्रैक्टिव वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक और तरह की पोस्ट के ऊपर, और इसकी भी ये बहुत मजे की चीज है, इसको भी आप देखें और इससे भी आप बहुत क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हैं। तो जिफ बनाना बताती हूँ। आप फ़ोटोज़ पे जाते हैं, फ़ोटोज़ पे आपके पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरीज़ में यूटिलिटीज़ में आपके पास आता है एनिमेशन। एनिमेशन में आप जाएं, मैंने ये सुबह पिक्चर्स ली थी कुछ अपनी, ये मैंने 5 पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं, 6 कर लेना चाहिए। इसको क्रिएट कर रही हूँ। तो ये इस तरह से जिफ बन गया है। तो इसको मैं शेयर कर दूँगी ये व्हाट्सएप पर। सो इस तरह से आपकी ये इमेज भी बन जाती है आराम से। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया? भी इस तरह से आप विदाउट टेक्स्ट, विदाउट वॉइस भी अपनी चीज को अट्रैक्टिवली शेयर कर सकते हैं। सो ये थे सिंपली आइडियाज जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगेन वही वाली बात, आपको क्रिएटिव होना है। आप क्रिएटिव होंगे तो आप कर सकते हैं। आपको मैंने वेज बता दिए हैं, आपको मैंने तरीके बता दिए हैं, बेसिक्स आपको बता दिए हैं। अब इसके अंदर आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, जितना आप अच्छा कर सकते हैं, उतना आपने करना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपके पास बहुत सारे कंटेंट आइडियाज आ जाएंगे। आप बहुत आसानी से अपने कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच सीमा। अब मुझे फीडबैक भी रिक्वायर्ड होगा इस हवाले से कि इसमें मजीद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ ऐसी थी, कौन सी टिप ऐसी थी, कौन सा आइडिया ऐसा था, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी थी
जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन कंटेंट इम्प्रूव हो रहा है। सही है? आप लोग जो है मुझे ज़रूर अपना जब जो भी कंटेंट आप शेयर करें इस ट्रेनिंग के बाद, आपने क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बाद में भी अटेंड करेंगे, फेसबुक ग्रुप पे भी अटेंड कर रहे होंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा आपका काम आप क्या कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाद में भी कोई करेक्शन करूँ, आपका काम देखूँ, तो आप मुझे सिंपली अपनी पोस्ट के अंदर टैग कर दीजिएगा। जब आप मुझे टैग करेंगे तो मुझे आपकी मेरे पास आपकी पोस्ट आ जाएगी। टैग कर दें या मेंशन कर दें, तो मैं आपकी पोस्ट देख लूँगी और आपको जो है गाइड भी कर दूँगी और अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली मैं उसको वेल डन करूँगी और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी इम्प्रूवमेंट हमेशा हर चीज़ में रहती है, ठीक है? तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कभी भी कोई चीज़ परफ़ेक्ट तो नहीं कर सकते ना, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर चीज़ में होती है। तो इंशाल्लाह उसमें आपको करूँगी, ज़रूर सपोर्ट करूँगी। आप लोग को सिर्फ़ ये करना होगा अपनी पोस्ट में मुझे मेंशन कर दें या टैग कर दें। ठीक हो गया? अच्छा, थैंक्स फॉर शेयरिंग डिटेल्ड और नॉलेज ऑफ कंटेंट मेकिंग। थैंक यू सो मच सादिया आमिर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो है वो सुनते हैं, टाइम निकालते हैं और टाइम ऊपर भी हो गया। ये है ही बहुत डिटेल्ड ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये है, आपको करना होगा। इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं फेसबुक पे भी देख लूँ, फेसबुक पे मैसेजेस जो हैं मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ। रिव्यू वाली वीडियो खुद अपनी वॉइस में ही बनानी होती है, अगर घर से इजाज़त ना हो तो क्या करें? घर से इजाज़त अगर नहीं है तो बात करें, डिस्कशन करें, इजाज़त क्यों नहीं है? क्या रीज़न है कि आप कि अगर सिर्फ़ आप वॉइस ओवर कर रहे हैं और उसकी भी आपको इजाज़त नहीं है, तो रीज़न उसका बिहाइंड क्या है? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो डिस्कशन करके हल हो जाए और आपको परमिशन मिल जाए। तो और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने लीडर्स की वीडियो शेयर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है जी, सादिया नौरीन के पीछे पड़ जाएँगे सारे। आप देख लीजिए आपने किसके साथ करवानी है रजिस्ट्रेशन। कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी और आप लोगों के कमेंट की बेस पे अगर कोई ऐसे कमेंट्स होंगे जिसमें डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैं उसके ऊपर जो है ना लाइव सेशन कर दूँगी, ठीक है? लेकिन कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चंस किया करें, ताकि मैं फिर उस आप लोगों को गाइड करूँ। मुझे पता तो चला आप लोगों को बताना क्या है। बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत, बहुत कुछ है।